दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायोलॉजी MRSRAIOLOGY मिसेस रायोलॉजी। चलिए मेरे चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और देर ना करते हुए हमारे इस स्पीच को सुनिए। और मैं ये स्पीच एक स्पीच जो है कंटेंट अपने दिमाग में लाती हूँ और आप सबों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। उम्मीद है आप सबों को अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक छोटी सी उम्मीद के साथ हमारे वीडियो पर टिल एंड तक आप लोग बने रहिएगा, उम्मीद यही है। और चलिए ध्यान देकर सुनिए, ये एक मोटिवेशनल स्पीच है, साथ साथ में एक स्टोरी भी है। एक स्टोरी के ऊपर आधारित ये हमारा स्पीच है, तो ध्यान देकर सुनिए, बने रहिए हमारे चैनल मिसेस रायोलॉजी पर। तो चलिए क्या है, ध्यान से सुनिए। एक गधा था जो पेड़ से बंधा हुआ था। पेड़ से बंधा हुआ था तो एक शैतान आया और गधे को खोल देता है। गधे को जब शैतान खोल देता है तो गधा जो है भाग निकलता है खेतों की ओर, और वहाँ से जाकर वो खरी फसल जितनी भी होती है लोगों के खेतों में, उसको पूरी तरह चबा जाता है, लसार देता है, पैर से लसार देता है, बेकार कर देता है। किसान की पत्नी ने यह देखा कि गधा जो है पूरी फसल को बर्बाद कर रहा है, गुस्से में गधे को मार डाला। गुस्से में देखिए, अब गधे को मार डाला तो अब इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। गधा मर जाता है और गधा के लाश को लेकर गधे के मालिक को बहुत गुस्सा आ जाता है, और उसने गधे के मालिक को गोली भी मार देती है। ठीक है, गुस्सा आ जाता है और उसने गधे के मालिक को गोली मार दी। गधे के मालिक की पत्नी ने जब पति की मौत की खबर सुनी तो गुस्से में बेटों को किसान का घर जलाने का आदेश दे देती है। जब किसान का घर, बेटों ने माँ का आदेश का पूरा पालन किया और जाकर बेटे शाम को गए और आदेश का पालन करते हुए आए, और उन्होंने मान लिया कि किसान के घर को जला दिया और किसान के घर के साथ किसान भी जल गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये उनका सोचना था। किसान वापस आया और उसने गधे के मालिक की पत्नी और बेटों तीनों की हत्या कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ, पछतावा हुआ, और उसने शैतान से पूछा, यह सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ही तो क्यों हुआ। बिल्कुल मतलब अब अपोजिट हो गया ना, सबको मारते गए। चूँकि ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना आत्मा नहीं है, तो हमें कोई भी काम में धैर्य और पैसेंस और संयम रखना चाहिए। ठीक है, नहीं रखेंगे तो यही नतीजा होगा जो शैतान और गधे वाली हुई। शैतान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गधे को खोल दिया, लेकिन तुम सबने रिएक्ट किया, रिएक्ट ही नहीं ओवर रिएक्ट किया, और अपने अंदर के शैतान को बाहर आने दिया। मतलब कि क्या होता है, कभी कभी हम शैतान के रूप में दिखते हैं लेकिन शैतान नहीं होते हैं, या शैतान के रूप में दिखकर अगर शैतान हो तो ये जो है हंसनीय बात नहीं है, जग जाहिर है। लेकिन कभी कभी हम इंसान के रूप में भी शैतान होते हैं, जो हमारे अंदर की शैतानियत जो है कभी कभी बाहर निकल आया करती है। जैसा कि आए दिन आप लोग टीवी चैनल में, न्यूज़ में, समाचार पत्र में या प्रैक्टिकल लाइफ में भी सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और आप लोग समझते भी आ रहे हैं। तो चलिए, उसने बोला कि हमने तो सिर्फ गधे को खोल दिया, लेकिन आप लोगों ने एक्ट और ओवर रिएक्ट किया, रिएक्ट और ओवर रिएक्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए। आपने भी अपने अंदर के शैतान को बाहर निकाल दिया। इसलिए अगली बार से जवाब देने, प्रतिक्रिया देने और किसी से बदला लेने के पहले एक लम्हे के लिए आप लोगों को ज़रूर सोचना है कि आप लोग जो भी सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं, सोचकर तभी उस पर सही राय विचार जो है, परामर्श अपना जाहिर करें। ये गधे जो है हमारे सोसाइटी में छोड़े जाते हैं। ठीक है, कभी हमारे कार्यस्थल पर, तो कभी हमारे परिवार के लोगों के बीच, तो कभी हमारे समाज के बीच, और हम लड़ते रह जाते हैं लेकिन शैतानियत को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। ये शैतानियत आज के समाज में जो है बहुत ज़्यादा इसकी उपस्थिति हो गई है, और हम लोग चाह के भी इस शैतानियत को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। देखने के लिए तो इंसान के रूप में हम दिखते हैं, लेकिन अंदर में हमारा शैतान इतना घर कर बैठा है कि किसी के खुशी से हम प्रेरणा नहीं लेते हैं कि अगर वो खुश है, उसने कुछ अच्छा किया, सर्वोत्तम कार्य किया, बढ़िया कार्य किया, उसका प्रमोशन हुआ, उसका तरक्की हुआ, तो हमें भी ऐसी करनी चाहिए। हमारे अंदर प्रेरणा नहीं बल्कि ईर्ष्या आ जाती है, और जब आपका किया हुआ कोई काम ईर्ष्या बन जाती है तो क्या होता है कि इससे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उस व्यक्ति को जिसने अपने प्रमोशन जो है अपने तरीक़ा से करवाई, लेकिन कुछ लोग हैं गैर तरीके से भी करवा करके और अपनी शैतानियत को हमेशा जाहिर करते रहते हैं। जैसे इस व्यक्ति ने इंसान के रूप में देखकर शैतान है, अपनी शैतानियत जाहिर कर रहा है,
वैसे ही हुआ करता है, चाहे हमारा कार्यस्थल हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा सोसाइटी हो, चाहे हमारा परिवार हो। तो आप सबों से इतनी ही आग्रह है कि जब मानव के रूप में आप लोगों ने जन्म लिया है तो आप प्रेरणा लेना सीखिए, ईर्ष्या जलन न कीजिए और हमेशा अपने आत्मज्ञान जो है उससे भरपूर रहिए। अपने आत्मज्ञान को कभी नष्ट ना होने दीजिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, सब कुछ ही होगा, अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। लेकिन अपने अंदर में शैतान को पाल कर मत रखो दोस्तों। अगर शैतान को पालोगे तो ऐसा ही होगा। देखो जैसे आज आरती और छोटू की जो प्रेम कहानी है, इसमें इंसान का शैतानियत इतना उभर गया है कि इंसान ने उसको मार ही डाला। ऐसा भी हो सकता था कि 2-4 थप्पड़ देकर इसका समझौता हो सकता था, या शादी करवा कर इसको समझौता किया जा सकता था, या ऐसा हो सकता था कि पुलिस थाना प्रशासन जो भी था इसके साथ भी इसका समझौता किया जा सकता था। लेकिन उन व्यक्तियों ने इंसान के रूप में शैतान इतने अंदर घर कर रखा था कि उन लोगों ने कुछ नहीं बल्कि एक इंसान की जान ही ले डाली। तो हमारे सोसाइटी में भी ऐसे लोग उपस्थित हैं, इससे घबराएं नहीं, हमेशा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, मानसिक जो स्थिति उपस्थिति है उसको हमेशा अपने साथ रखें। नहीं तो आप सबके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आज इंसान दिखाने के लिए तो मानव का पुतला बन बैठा है, शारीरिक पुतला ले बैठा है स्ट्रक्चर, लेकिन अंदर से वो शैतान ही है। उसकी शैतानियत कब जो आगे आ जाए कहना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे शैतानों से बचें और जिसके अंदर ये शैतानियत है उसको जहाँ हद तक आप लोग दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये शैतान जब आपके अंदर घर कर बैठेगा ना तो ये अच्छा काम आपसे नहीं करवाएगा जिससे कोई प्रेरणा ले, हमेशा आपसे बुरा काम ही करवाएगा। तो अपने अंदर की शैतानियत को दूर करें, इंसान बने, मानव बने, मानवता का प्रचार करें और सामाजिक बने। समाज को अगर आप कुछ दे सकते हैं दैट्स बेटर, नहीं दे सकते हैं तो कम से कम समाज से छीनना या लेना कभी भी मत सीखें दोस्तों। छीनना या लेना शब्द बहुत बुरा है। छीनना उससे बेहतर है कहीं मांग लेना, क्योंकि आप मांगते हैं तो देने वाले की जो है मन स्थिति क्या है वो आपको दे या ना दे उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन छीन लेना, किसी से मार देना, झपट लेना, ये जो है सामाजिक दोष है, मानसिक दोष है। तो इस मानसिक सामाजिक दोष से बचे दोस्तों और अपने अंदर के शैतान को उभरने न दें, अपने अंदर के शैतानियत को हमेशा नष्ट कर दें। मिलजुल कर, मुस्कुरा कर, खुशी से रहिए। याद रखिए, तोड़ना आसान है, जुड़े रहना बड़ा मुश्किल है। तोड़ना आसान है, जुड़े रहना बड़ा मुश्किल है। लड़ना आसान है, मिलना बहुत मुश्किल है, मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसी चंद पंक्तियों के साथ मैं रंजू राय आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर हमारा ये मोटिवेशनल स्पीच अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और हमें कृतार्थ कीजिएगा दोस्तों। आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों।